मुंगेली जिले के सरगांव क्षेत्र के दर्जनों ग्रामवासी औद्योगिक प्रदूषण रोकने अब लामबंद होकर आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। प्रशासनिक उदासीनता और स्थापित उद्योग फैक्ट्री संचालकों की मनमानी से क्षेत्र के दर्जनों गांव में ग्रामीणों का जीना दुभर होता जा रहा है। प्रदूषित हवा जहां बच्चे बुजुर्ग की सेहत को खराब कर रही है, तो अन्न उपजाती जमीन, फसल, नदी, नाले, स्थापित उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ प्रदूषण फैलाते धुएं से वातावरण, प्रकृति को प्रदूषित कर रहे हैं। वहीं उद्योग संचालन में लगे हैवी वाहन से पक्की सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील भी हो गई है, जो बरसात में कीचड़ तो बाकी मौसम में साल भर धूल उड़ाती नजर आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सड़कों का ही निर्माण होता है, जिसका अधिकतम भार क्षमता 12 टन है, लेकिन उद्योग संचालन में लगे बड़े वाहन 40-50 टन से अधिक होकर लोड लेकर जाते हैं, जो बिना सड़कों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देते हैं। शासन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। खुली छूट उद्योगों को संरक्षण के साथ दिया जा रहा, ऐसा प्रतीत होना लग रहा है। अब मुंगेली सरगांव क्षेत्र के ग्राम धमनी, भखरीडी, खमराडी, रामबोड़ ग्रामों में स्थापित उद्योगों से हो रहे दुष्प्रभाव को रोकने और सड़कों को चुस्त दुरुस्त कराने के लिए बड़ी संख्या में चेतावनी के साथ ग्रामवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। ग्रामवासियों ने बताया कि उद्योगों के कारण क्षेत्र में नदियों, नालों, तालाबों और बांधों के जल, फसल, पेड़ पौधे प्रदूषित हो रहे हैं। मिट्टी की उर्वरक शक्ति, भूमिगत जल का लगातार कम होना यह भी देखा जा रहा है। इस क्षेत्र में नवीन उद्योगों की स्थापना पर रोक लगाए जाने की मांग भी क्षेत्र के ग्रामवासियों ने की है। साथ ही समस्याओं का निराकरण नहीं होने की स्थिति में क्षेत्र में स्थापित उद्योगों, पर्यावरण विभाग और शासन प्रशासन के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करने शासन प्रशासन को चेतावनी भी दी गई है। यहाँ जब से प्लांट डला है, इतना बुरा हाल है रोड का, और तालाब में पूरा 1 इंच का लेयर मारा हुआ, पूरा ऊपर लेयर तालाब में, और प्रदूषण पानी पीने के लिए हम लोग मजबूर हैं। और इसमें हम लोग सभी को, तहसीलदार को, एसडीएम साहब को, सबको अवगत करा चुके हैं। इसके बाद मीटिंग होता है, फिर कुछ निर्णय लेता नहीं है, सब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है शासन प्रशासन की तरफ से। और ये सब बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसमें 4-5 घटना भी हो चुका है। हमारे गांव का एक साहू लड़का भी ख़त्म हो गया ये रोड में, और बहुत बदतर स्थिति में है अभी। यहाँ आयरन फैक्ट्री सर, और पेड़ वगैरह सब लगाने के लिए बोले, पावर प्लांट भी लगा है, यहाँ सीमेंट फैक्ट्री है, वैसे 4-5 प्लांट है, पावर प्लांट भी है। और यहाँ पेड़ के तो लगाने के लिए बस ये बोलते हैं 9,000 लगाएंगे, 4,000 लगाएंगे, एक भी पेड़ नहीं लगाए कहीं पर ढंग से। ना तो पानी का समस्या ख़त्म कर पा रहे हैं, ना रोड का समस्या। रोड का इतना ख़राब कर दिए हैं कि चलने का लायक भी नहीं है। स्कूल बच्चे भी नहीं जा पाते, बस में सवारी एक्स्ट्रा भी चलता है, कभी भी पलटने का आशंका है। जहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं वहीं पर यह टैंकर और भी पलटा था, ट्रक भी पलटा था अभी 1 हफ्ते के अंदर। और हमारे युवा भाइयों लोग को रोजगार भी नहीं मिलता है। तो मेरा एक ही मांग है कि ये प्लांट बंद करे और प्लांट अपने जगह में ले जाए। कब से लगा ये प्लांट? अभी एक प्लांट तो अभी 2 साल हुआ है, बाकी तो हमारे यहाँ 2007 से प्लांट है। तब से है समस्या ऐसी? हाँ, 2007 से। 2007 से। तो इतने दिनों तक आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया? मांग करते थे पहले से? क्योंकि हमारे से खिलवाड़ होता था ना, एक प्लांट था तो उसका हम लोग विरोध करते थे। अब थोड़ा थोड़ा करके हमारे गांव को पूरा प्लांट के लिए घोषित कर दिया, जो हम लोग नहीं चाहते थे। बिगर एनओसी का इन लोग प्लांट लगाए हैं, हमारा कोई समर्थन नहीं है। मामला ये है कि बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ब्लॉक पथरिया के सरगांव तहसील के अंदर आने वाले 35-40 गाँव पूरा इस यहाँ जो उद्योग स्थापित है उससे प्रभावित हो रहा है। यहाँ के नदी नाले प्रदूषित हो रहे हैं, हमारा ताला है वो प्रदूषित हो रहा है, रोड का हालत बद से बदतर है, लोग पैदल नहीं चल सकते रोड में, और इतना डस्ट उड़ रहा है कि मनुष्यों के साथ जीव जंतुओं को भी परेशानी हो रही। आने वाले समय में बड़ी गंभीर बीमारी होने का योग है। इसी सब का शिकायत के लिए हमने कलेक्टर साहब, एसडी अनुभागीय अधिकारी, क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी, सबको हमने, सभी प्रशासन के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को हमने अवगत कराया था। और लिखित में हमने क्षेत्रवासियों के जितने भी क्षेत्र के हैं ग्राम वाले, उनके हस्ताक्षर युक्त हमने आवेदन पत्र दिया था। समस्या का समाधान के लिए कोई इन लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं, दिखावा मीटिंग कर देते हैं, फैक्ट्री वालों को बुला के, और अधिकारी लोग मीटिंग लेके चले जाते हैं। समस्या जस का तस है। इस क्षेत्र के जनता को
हमें 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 मरने के लिए छोड़ दिया गया है प्रशासन। शासन और प्रशासन के द्वारा स्थिति बहुत गंभीर है। अपने हाल में जियो, बाकी कोई मतलब नहीं है। शुक्रवार को हमने एक दिवसीय धरना, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा है ताकि प्रशासन शासन के कान में आवाज आए। जूरेंगे। सरगांव क्षेत्र के उद्योगों से प्रदूषण बहुत हो रहा है, वहाँ के लोग प्रभावित हो रहे हैं और प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए भी जो मापदंड रखे गए हैं उसका भी अवहेलना किया जा रही है। वहाँ देखिए, कहीं का भी शिकायत अगर मिलता है तो उसका हम लोग वैधानिक रूप से जांच भी कराते हैं और आप जैसे बता रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसको हम लोग पता लगाएंगे कि प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा है। और आजकल तो हम लोग निर्देश भी देते हैं कि नया नया टेक्नोलॉजी आ चुका है, उसका मशीन का उपयोग करें ताकि प्रदूषण कम हो। और उद्योग लगाना भी अति आवश्यक है, क्योंकि उद्योग नहीं लगेगा तो हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे नौजवान साथी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको हम लोग रोजगार उपलब्ध कैसे करा पाएंगे। तो उद्योग भी लगना अति आवश्यक है। बाकी कहीं पर इस तरह से बात आती है उसके ऊपर कार्रवाई शासन के नियमानुसार करने का प्रयास करें। सड़कों की स्थिति पूरी तरह से जर्जर है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है सड़कें। सड़कों का जो लिमिट है पीडब्ल्यूडी या प्रधानमंत्री सड़क या मुख्यमंत्री सड़क, वो उसकी कैपेसिटी ही 12 टन है। पर देख सकते हैं ये ट्रेलर जो है, ये ट्रेलर इसमें कितना, ये ड्राइवर है उनसे ही जानते हैं कितना माल आता है इसमें। 31 टन ड्राइवर के अनुसार में बताया जा रहा है। पर इसकी पासिंग मैं बताता हूं, अगर ये ओवरलोड भरते तो कितना होता है? 45 टन तक हो जाता है। लगभग 45 टन तक माल इसमें आता है और ये सारे माल इस रोड में चल रहे हैं फैक्ट्री के संचालन के लिए। गिट्टी लेकर के जाते हैं, रेती लेकर के आते हैं, कोयला लेकर के आते हैं। क्या लेकर के आते हैं? कोयला यहाँ पर लेकर के जाते हैं। यहाँ पर फैक्ट्री है, वहां लेकर के जाते हैं और फैक्ट्रियों का संचालन कोयले से होता है। स्पंज आयरन फैक्ट्री है, छोटी बड़ी दर्जनों फैक्ट्रियां हैं। पर इस रोड की व्यवस्था कौन सुधारे? संचालन में ट्रक ड्राइवरों को भी परेशानी होती है आप लोग को यहाँ पर? परेशानी होता है सर, बहुत गाढ़ा हो रहा है, देखता पे चलना पड़ता है, टायर खोल देता है, पूरा सिंगल कहीं कहीं रहता है, बहुत परेशानी होता है। इनको भी परेशानी होती है। कभी कार्यवाही हुई है? क्योंकि ये 12 टन का सड़क का पासिंग है, कभी यातायात पुलिस या कोई प्रशासनिक अमला आप लोग को कभी रोका या चालान काटा, ऐसा कुछ? हाँ, हुआ है सर, हुआ है। अभी कितने दिनों से आ रहे हैं आप? यहाँ तो शुरू चक्कर है, यहाँ पे शुरू चक्कर है, मतलब बाकी 4 लेन से हम लोग चलते हैं। ड्राइवर भी बता रहे हैं कि वो 4 लेन में चलते हैं, पर चूंकि इनको फैक्ट्रियों तक तो माल पहुंचाना है और फैक्ट्री है ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम पंचायत में, तो यहाँ की व्यवस्था को कौन सुधारे? कब चालान हो, कौन पकड़े, कौन यातायात नियमों का पालन कराए? उद्योग संचालन में हैवी व्हीकल्स, भारवाहक वाहन रोड सड़क को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर चुके हैं। आसपास क्षेत्र के जो ग्रामीण है, जो राहगीर है, यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे सीधा जानते हैं क्या उनको परेशानी होती है, कैसी तरह की परेशानी होती है आपको? मोला परेशानी ये है, धूल उड़ रहा है, फैक्ट्री खोल रहा है, पानी पीते हैं, बाल्टी में रखे हैं, वो साले धूल से भर जाता है, वो ठंडा मार के पीवे तब वो बीमारी पड़ रहा है। सरकारी जाता है, इलाज नहीं होता है। ये कहता है मैं 5000 की इलाज दे रहा हूँ, क्या दे रहे हैं? बोल रहे दे 10 रुपया गोली भर देना, तू 5000 के दिए 10 रुपया गोली भर दे। सड़क कब से 12 टन की सड़क पासिंग में हैवी व्हीकल्स पूरी तरह से सड़कों को क्षतिग्रस्त कर चुके हैं। ग्राम ये और आप कहाँ से? अटर्रा से। अटर्रा, ये पीछे गाँव पड़ता है? हाँ, वहाँ से आ रहे हैं। हाँ। कितनी तकलीफ होती है आप लोग को यहाँ से सड़क में आने जाने? मैं डेली आता हूँ, मतलब बहुत तकलीफ है। वैसे बहुत तकलीफ है, धूल उड़ रहा है, साले रोड खराब है, बहुत तकलीफ है। आप लोग, आप किसान हैं या? हाँ, किसान है। हाँ। तो फसल को भी लेकर के जाते होंगे मंडी तक बेचने? हाँ। कैसे लेकर के जाते हैं? तो देखने जा रहे हैं रोड देख कर सिंपली। खराब सड़क किसानों को, इनके जनजीवन को भी प्रभावित कर रही है। धूल बहुत है जो अस्थमा दमा को लेकर, बताइए। फसल भी नुकसान हो रहा है, अगल बगल खेती वाले पूरा धूल उड़ रहा है, बीमारी चगलत, दवाई मार रहे हैं, हमें आमदनी नहीं मिल रहा है। हम कहाँ से दे सरकार को?
आप लोग कभी इसकी शिकायत किए कि सड़क नहीं। बना है? भाई हम कहाँ से शिकायत किए, हमारे कोई सपोर्टे नहीं है, कहाँ से शिकायत कर सकते हैं। किसान कहीं ना कहीं शिकायत करने में भी परहेज करते हैं, वो डर जाते हैं, वो सहम जाते हैं, क्योंकि उनकी आवाज कौन बने, कौन बताए कि उनके अधिकार क्या है। मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है, शासन की जिम्मेदारी है, पर यह सड़क किस कारण से खराब हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है।